दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं संपूर्ण इंडिया लाइव। इस वीडियो में खुलासा करने वाला हूं, प्रूफ के साथ खुलासा करूंगा कि जमीन सर्वे में किस तरह से गड़बड़ियां चल रही हैं। आप लोग तमाम तरह के कमेंट करते हैं कि हमारा रकबा गलत हो गया, जो पर्ची मिला उसमें हमारा प्लॉट गलत हो गया, या जो वेबसाइट पे शो कर रहा है उसमें हमारा खाता नंबर प्लॉट नंबर गलत हो गया, या रकबा कम हो गया। हमारे पास कुछ पेपर हैं, हम उसके अनुसार आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे भूमि सर्वे में गड़बड़ी चल रही है और प्लॉट नंबर और खाता नंबर गलत हो जा रहा है। जब अमीन आए थे नया नया गांव में कि हम सर्वे करने आए हैं, वो सबके जमीन पे गए थे, नापी हुआ था, उसके बाद में घोषणा पत्र दिया गया था कि हाँ इनके वंशज ये हैं या इनके नाम से ये जमीन है, ये खाता है, ये प्लॉट है, सब कुछ तो आपको दे दिया गया था। तो फिर उसके बाद भी गलती हुई, और गलती होने के बाद में जब उस अमीन को फोन करिएगा तो अमीन बदल गए हैं। वो कहें कि आपके पंचायत में मेरा काम खत्म हो गया, हम अभी दूसरे इलाका में आ गए हैं। मतलब वो भी सहयोग आपको नहीं कर रहे हैं जो कि हम उनको बता सके कि हाँ देखिए हमने इतना इतना रकबा दिया था, ये पेपर दिया था, आपको हम सारी बात बता दिए थे अमीन साहब कि ये मेरी है या यहाँ पे मेरी आपत्ति है। एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर कानूनगो को फोन करिएगा तो उनका फोन नॉट रीचेबल आता है या वो कहीं बाहर गए हुए होते हैं। हम आपको एक एक करके सब बताएंगे। सरकार दावा क्या कर रही है? सरकार लगातार दावा कर रही है, कभी कहती है कि हम आपका खतियान ऑनलाइन कर दिए, कभी कहती है कि हम आपका जमाबंदी ऑनलाइन कर दिए, कभी कहती है कि आप ऑनलाइन शिकायत कीजिए, आप उसका निवारण होगा। अरे डायरेक्ट तो निवारण होता ही नहीं है। जब फोन कीजिए लोग फोन नहीं उठाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, जाइए तो टहला देते हैं कि बहुत भीड़ है, कल आइएगा, परसों आइएगा, उसके बावजूद भी नहीं होता है। और उसके बाद कह देते हैं कि जाइए कोर्ट में जाइए, यहाँ ये सब हमसे नहीं होगा। इस तरह का व्यवहार है अधिकारियों का, आपके अफसरों का। और आप कहते हैं कि हम सब कुछ ऑनलाइन करा देंगे। कितने प्रतिशत लोगों के पास स्मार्टफोन है और कितने प्रतिशत लोगों को बिहार में ऑनलाइन शिकायत करने आता है? कितने प्रतिशत लोगों को ऑनलाइन कागज देखने आता है और कितने प्रतिशत लोगों को ऑनलाइन डाउनलोड करने आता है? आप बताइए दिलीप जायसवाल साहब कि कितने प्रतिशत बिहारियों को आपने डाउनलोड करना या ऑनलाइन वेबसाइट चलाना या कंप्यूटर की शिक्षा दिए हैं ग्रामीण इलाकों में, जो सब लोग जान जाए। अब किसी के माध्यम से पता चलता है कि हाँ यहाँ का तो नक्शा पब्लिश हो गया, यहाँ का डॉक्यूमेंट पब्लिश हो गया, यहाँ का रकबा पब्लिश हो गया, तब वो बेचारा किसान परेशान होता है, तब दौड़ता है अमीन के पास, तब जाता है अंचल में, परेशान हो जाता है। लेकिन उसका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सरकार एक नया नया शिगुफा लेके आई है कि हम सारे डॉक्यूमेंट को, कितना है देखिए यहाँ पे है 36 तरह के डॉक्यूमेंट को, बिहार में लगभग 30 करोड़ डॉक्यूमेंट का दावा किया जा रहा है जमीन से संबंधित। ये सारे का स्कैन कर रहे हैं, आधा का स्कैनिंग का काम पूरा हो गया है। हम सब डॉक्यूमेंट का स्कैन करके उसको अपलोड कर रहे हैं, जिसमें जमीन से संबंधित खतियान होगा या जो भी रहता है, डीड होगा, जमाबंदी होगा, रसीद होगा, या जो भी जमीन से संबंधित कागजात होगा। दोस्तों सरकार कह रही है हम सबको ऑनलाइन करेंगे, आप लोगों को सुविधा होगी। अरे भाई किसको सुविधा होगी? जो कंप्यूटर जानता है, जो मोबाइल चलाना जानता है, जो वेबसाइट खोलना जानता है। और सबसे बड़ी सच्चाई हम आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे कि इनका जो वेबसाइट है, एक वेबसाइट देखिए, डीसीएलआर का एक वेबसाइट खुला, उसका प्रूफ देखिएगा, हम लगा रहे हैं स्क्रीनशॉट, आप देखिएगा दोस्तों। ये है डीसीएलआर का जो वेबसाइट दिए हैं कि इस पे आप देख सकते हैं जमीन से संबंधित रकबा, खाता, खेसरा। ये खुलता ही नहीं है। एक वेबसाइट है इनका दोस्तों, देखिए land.bihar.gov.in, land.bihar.gov.in। ये थोड़ा काम कर रहा है। जब इसमें आप जाइएगा और वहां पे जाके देखिएगा, अपने जिला पे टच कीजिएगा, नक्शा दिखाई देता है बिहार का, और वहां जाके फिर मौजा, जिला, खाता, खेसरा सब डालिएगा तो वहां पर आपको दिखा रहा है कि कितना रकबा किसका है, कौन सा किसान का कितना खाता नंबर है, कितना प्लॉट नंबर है और कितना रकबा है। और जब रकबा दिखा रहा है दोस्तों, तो हम भी सोचे कि थोड़ा सा देखते हैं। एक व्यक्ति हैं हमारे करीबी हैं, वो बताए थे कि जरा चेक कर दीजिएगा, उनको नहीं आता है। तो हमने उनका देखने का प्रयास किया दोस्तों। तो उसमें क्या निकलता है देखिए, उनका क्या निकलता है दोस्तों। एक खाता नंबर है, उनका खाता नंबर है 150/210, लेकिन जो ऑनलाइन शो कर रहा है वो 150/210 नहीं है, वो है 209/210। तो ये गलती तो ये हो गई, 209/210 ऑनलाइन शो कर रही है। वो जो सर्वे के अधिकारी लोग, महाराजा लोग जो अपलोड किए हैं, प्रभु लोग, उनका 209/210, और जो पुराना जमाबंदी का रसीद कट रहा है जमीन का,
उसमें है 150/210। एक गलती यहाँ पे निकला। दूसरी गलती हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी गलती है कि इनका एक है प्लॉट नंबर 144। प्लॉट नंबर 144 में इनका डीड जो है रजिस्ट्री लिए हैं, रजिस्ट्री का जो डीड है वो कितने का है? 19 डिसमिल का है, 19 डिसमिल का। और यहाँ पे साफ साफ 144 प्लॉट में रकबा 16 डिसमिल दिखाया गया है, 16 डिसमिल। 19 डिसमिल का डीड है हाथ में और दिखाया गया है कितना? 16 डिसमिल। तो 3 डिसमिल कहाँ गया भाई? तो अमीन साहब के जेब में तो इन सब से फसाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये भूमि में सुधार हो रहा है कि भूमि में बिगाड़ हो रहा है दोस्तों। उसके बाद में एक और उनका प्लॉट था जहां पे उन्होंने दावा किया था अमीन से कि इस प्लॉट में मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी जमीन अभी बचा हुआ है। और वहां पे जब देखा गया तो वहां पे 60 डिसमिल जमीन रेस्ट मिला, मैंने जो खरीदने वाले हैं और जो जोत रहे हैं तो जो उनके पास जो कागज है उससे ज्यादा जमीन वहां पे 7-8 डिसमिल बचा हुआ था। अब ये होता है कि वहां पे अमीन साहब कहते हैं कि हम आपका काट दे रहे हैं नक्शा, आप हमारा भी कुछ कल्याण कीजिए। अब ये व्यक्ति उनको बेचारा का लोभ होता है गांव के आदमी के, हमारा चलो 60 डिसमिल यानी लगभग 2 कट्ठा से ज़्यादा जमीन हमारा निकल रहा है, 50,000 का होगा, 1 लाख का होगा, कुछ नहीं होगा तो मेरा जमीन तो मिल जाएगा हमको। तो व्यक्ति अमीन साहब को कल्याण करता है, सेवा करता है। और सेवा करने के बाद में वो कहते हैं कि नक्शा कट गया है। लेकिन यहाँ पे जब वो जमीन का रिकॉर्ड शो हुआ, जब जमीन शो हुआ तो इसमें वो प्लॉट का कोई जिक्र नहीं है जो 60 डिसमिल का कटा है, उस प्लॉट का कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। जो इनका पुराना प्लॉट था उसमें भी एक प्लॉट गड़बड़ा गया है, एक प्लॉट का रकबा कम दिया गया है। और जो सेवा पानी वाला प्लॉट था यानी इनका खानदानी प्लॉट था 60 डिसमिल का, तो बोल रहे हैं कि नक्शा हमारा काटना काम था। अमीन बोल रहे हैं कि मेरा काम जो था वो नक्शा काटना था, हम नक्शा का काम पूरा कर दिए हैं, बना दिए हैं। अब वहां से चल आए हम नहीं है वहां पे। अब ऑफिस में सारा कागज है, आप ऑफिस जाइए। अब ऑफिस कितना दूर है? हो सकता है 15 किलोमीटर हो सकता है 20 किलोमीटर हो। और गांव में ज़्यादातर अभी कौन है? बुजुर्ग हैं, क्योंकि बच्चे जो है जवान होते हैं। जवान होने के बाद नीतीश बाबू इतना रोजगार लगा दिए हैं और लालू जी इतना रोजगार लगा दिए थे कि उस सारे लोग बिहार से पलायन करके बाहर में कमा खा रहे हैं। और सर्वे के नाम पर अगर सब कोई छुट्टी लेके वहाँ 3 महीना 6 महीना बैठ जाए तो खाने के बांधे हो जाए, भूखे मरने लगे लोग। ये हालत है नीतीश बाबू के राज्य का। ऑनलाइन के माध्यम से, तो ऑनलाइन का तो एक वेबसाइट आपका खुल ही नहीं रहा है, और जो खुल रहा है उसमें सब गलत है। अब अमीन कहता है कि हमारा ट्रांसफर हो गया है, कानून को फोन नहीं उठाता है, और आप कह रहे हैं कि हम सब जनता के सुविधा के लिए करें। भैया ऐसा सुविधा मत दीजिए ना, क्या जरूरत है ऐसा सुविधा देने के लिए? लोग आक्रोशित हैं और सच में आक्रोशित हैं। वजह है आक्रोशित होने का, कारण है आक्रोशित होने का। दिलीप जायसवाल जी मंत्री जी रोज रोज भाषण देने से, लाइव आने से, मीडिया बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपकी डिपार्टमेंट की हालत 1% भी नहीं सुधर रही है, 0% भी नहीं सुधर रही है। आपके बयान से अधिकारी पता नहीं सुनते भी हैं आपका कि नहीं, आप प्रपत्र जारी करते हो पढ़ते भी है कि नहीं। आप कहते हैं कि डेली सुधार कर रहे हैं, डेली सुधार कर रहे हैं, किसानों को ऐसे सहूलियत होगी, किसानों को वैसे सहूलियत होगी, और आप ही के अधिकारी आपको ठेंगा दिखा देते हैं। दिलीप जायसवाल जी वो सुनते ही नहीं है लोगों का प्रॉब्लम, फोन तक नहीं उठाते हैं। ड्यूटी पीरियड में उनका नॉट रीचेबल फोन रहता है ऑन ड्यूटी में। ये हालात है सर्वे का। और आप कहते हैं कि लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं, लोग कागज जमा करा रहे हैं, लोग सर्वे करा रहे हैं, लोग बहुत प्रसन्न हैं। तो आपको मुबारक हो, अगर प्रसन्न है लोग तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन मेरे पास कई सारी शिकायतें हैं। मेरा कमेंट अगर आप जाके पढ़ लीजिएगा तो आप परेशान हो जाएगा कि लोगों को कितना शिकायत है और कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये चीज़ है, आपका खाता प्लॉट गलत हो सकता है, आप चेक कीजिए वेबसाइट पे जाके। नहीं तो आप जल्दी से जल्दी जहाँ शिविर लगाया हुआ है सर्वे वाला वहाँ जाइए और कहिए कि अगर हमारा नक्शा या हमारा ज़मीन का रकबा, उसका विवरण अगर ऑनलाइन कर दिए हो तो हमको आप दिखाइए और मिलाइए पुराने रसीद से कि क्या आपका सही है कि गलत है। रकबा मिलाइए, प्लॉट मिलाइए, खाता मिलाइए। न हो सकता है कि आपका का पूरा जमीन ये लोग गायब कर दे। इस प्रकार का काम हो रहा है। तो भाई डेली का डेली सरकार का इंफॉर्मेशन, सरकार का इंफॉर्मेशन, सरकार का इंफॉर्मेशन, वो तो हम सुना ही रहे हैं आप लोगों को, लेकिन पब्लिक का इंफॉर्मेशन भी सुनाना जरूरी है दोस्तों। अब ये रियल है, ये फैक्ट है कि लोगों को परेशानी है और लोगों के साथ गलत हो रहा है। और महान आश्चर्य तो तब होगा आपको जब आप जानेंगे कि 21 जिलों का लगभग काम सर्वे का पूरा हो गया है। अब उसका नक्शा, उसका खतियान, उसका
रकबा, उसका विवरण जमीन का सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। हद है महाराज, एक ब्लॉक का नहीं, एक गांव का सही सर्वे नहीं हुआ है आपका। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, जमीन सर्वे में पूरी तरह से गड़बड़ी है। इस बात को प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और बिना अगर आम सभा लगाए, बिना ग्रामीणों का इजाजत लिए, राय लिए, अगर ये लोग सार्वजनिक कर देते हैं आपका जमीन का विवरण की सर्वे हो गया, तो आप लोग उसको बिल्कुल मत मानिए, बिल्कुल नकार दीजिए। और विरोध करना जरूरी है, क्योंकि ये सर्वे बिल्कुल गलत हो रहा है। कई सारे लोगों ने शिकायत की है, हमको कमेंट कर रहे हैं। हम भाई कोई मंत्री हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम आपकी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन यहां सुनेगा कौन? भीड़ लगा के लोग बैठे हैं अंचल अधिकारी के पास में, वो महाराजा की तरह टरका देते हैं, जाओ बाद में आना। अरे ठीक है, बहुत बड़ा भीड़ होगा, बहुत ज्यादा भीड़ होगा, प्रेशर होगा, उनको आप ढंग से हैंडल कीजिए। एक टेबल की जगह 4 टेबल लगवाइए और जानकार लोगों को रखिए वहां पे, कुछ तो करिए ना। जिस दिन डेट दीजिए उस दिन तो कम से कम सुनवाई कर दीजिए, लेकिन नहीं। तो ये सारी समस्याएं हैं दोस्तों, गड़बड़ियां बहुत है। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अंचलाधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगे, कानून को अमीन जो भी हैं, डीसीएलआर साहब तक बात जाते जाते उससे पहले आप लोग कोऑपरेट कीजिए ना। फिर तो लास्ट में डीसीएलआर है, कोर्ट है, सब लोग है, फिर तो जनता लड़ेगी, परेशान रहेगी। बिहार को गरीब राज्य माना जाता है, लोग कमाने खाने बाहर आते हैं और बाहर कमाते हैं, साल भर में 1 महीना 2 महीना घरे जाते हैं। और आप कहिएगा कि अब सब कुछ छोड़ के, पूरा कमाई छोड़ के, बाल बच्चा के स्कूल में फीस जो भरते हो कमा के नाम कटवा दो, 6 महीना घरे रहो, सर्वे करवाओ, कभी खाता गलत हो जाएगा, कभी प्लॉट गलत हो जाएगा, कभी रकबा गलत हो जाएगा। तो यही बढ़िया बात है, यही सर्वे में हो रहा है। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन का गुस्सा था इसमें और लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था दोस्तों, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ। मेरे पास सब प्रूफ है कि कैसे कैसे गलत हो रहा है, और सहयोग नहीं कर रहे हैं अधिकारी, ये सबसे बड़ी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।